Welcome to Karman Coeducation, strive to excellence. सो गाइस आइए देखते हैं हमारी सबसे पहले थ्योरम 1.5 क्या कहती है। लिखा है लेट x बी अ रैशनल नंबर। x कोई भी एक रैशनल नंबर है whose डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एंड वी नो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि कोई भी x जो है एक रैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। देन x कैन बी कंसीडर्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर कोप्राइम। तब हम उस x को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड p और q कैसे होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप्राइम, वी नो कोप्राइम का मतलब होता है जब दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो तब वो नंबर्स कोप्राइम कहे जाते हैं, उनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ पे वो यही बात कह रहा है कि जो x जो एक रैशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी है, हमने जब उसको p अपॉन q में कन्वर्ट किया और एक्सप्रेस किया तब हमें जो रैशनल नंबर है p अपॉन q उसे कैसे बनाने हैं, कोप्राइम बनाना है, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, तब जो q के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू n इंटू 5 रेज़ टू m होंगे। इस फॉर्म में मुझे मिलेगा 2 की पावर n 5 की पावर m में, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जहाँ पर n और m क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, तो गाइज वैसे तो हम पढ़ चुके हैं नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं होते वो नंबर्स। और नेगेटिव कौन से नहीं होते, नॉन नेगेटिव नंबर्स जिसमें हमारे 0 1 2 3 एंड सो ऑन ये सारे नंबर आते हैं। 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो मतलब नॉन नेगेटिव तो वो भी है। और 1 2 3 4 प्लस के सारे नंबर सारे पॉजिटिव नंबर, और 0 हमारे नॉन नेगेटिव नंबर्स में आते हैं। सो अब आप कह सकते थे कि हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो इसने एनसीईआरटी ने वर्ड यूज़ किया है इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में होल नंबर कह सकते हैं। भैया सिंपल भी तो लिख सकता था ना एनसीईआरटी वाला कि होल नंबर की बात कर रहे हैं हम, नॉन नेगेटिव लिखना थोड़े ना ज़रूरी था। बट अगेन वो हमें केवल बताना चाहता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, नेगेटिव ना हो बस। सो आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो कि रैशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले आइए हम एक और दो क्वेश्चंस में चेक करते हैं कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो जैसे कि 3 अपॉन 8 है, कैसे चेक करेंगे हम, अपने 9th क्लास के मेथड से, क्योंकि अभी तक तो हमें वही पता है। सो आइए डिवाइड करते हैं, 3 अंदर लिखेंगे 8 बाहर लिखेंगे। हमें पता है 0 ज़ा 0 3 डेसिमल लगाया 0, 8 3 ज़ा 24 6 फिर 0 आ गया, फिर 8 कैसे डिवाइड करेंगे, 8 7 ज़ा 56 4 फिर 0 लगा दिया हमने, फिर 8 से डिवाइड करेंगे 8 5 ज़ा 40। तो बात तो सही है, ये डेसिमल हमारा ये जो रैशनल नंबर है ये कैसा है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों, क्योंकि मुझे रिमाइंडर 0 मिल गया। इतनी बात तो समझ में आ गई हमें इसकी। अब जब भी कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा तो हम उसे p अपॉन q में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मान लिया कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है, ये उसका p अपॉन q फॉर्म है, वेयर p एंड q आर कोप्राइम। अब चेक करते हैं कि क्या p और q कोप्राइम है। 3 अपॉन 8, क्या 3 अपॉन 8 कोप्राइम है, 3 और 8, यस 3 और 8 में 1 के अलावा कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं है। ये हमें समझ में आता है 3 अपॉन 8 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको हम कट नहीं कर सकते किसी भी नंबर से। तब क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू n एंड 5 रेज़ टू m। अब चेक करेंगे हम इसके प्राइम फैक्टर्स q के। सो आइए देखते हैं q के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे।
8 के प्राइम फैक्टर्स करें 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या मिला मुझे 2⁻3। 8 को लिख सकते हैं ना सिंपल भी 2⁻3 हम लिख सकते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 हमने पढ़ा था 1.2 थ्योरम में, और उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 बिकम्स 2⁻3। इतनी बात तो हमें पता है। तो क्या ये नंबर मेरा इस फॉर्म में आया है, ये जो फॉर्म मुझे गिवन है यहाँ पे? सो देखने से तो नहीं लग रहा कि आया है, क्योंकि चलो मैंने मान लिया 2⁻3, n तो मुझे 3 मिल गया, n और m कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, तो n तो नॉन नेगेटिव है, बट 5 तो आया ही नहीं, 5 तो मुझे मिला ही नहीं यहाँ पे। तो क्या करें हम? सो गाइस हम एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, क्या मैं यहाँ पर इंटू 1 लिख सकता हूँ? ये मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8 को मैं 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, ये बात तो सही है। और हमने एक्सपोनेंट्स का एक रूल पढ़ा था गाइस 9th में, और उससे पहले 7th में भी हमने शायद पढ़ा था, 6th-7th में हमने एक्सपोनेंट्स के रूल पढ़े थे। उसमें था a⁻0 इज़ 1। इसका मतलब किसी भी इंटीजर की पावर है, इंटीजर क्या किसी भी रियल नंबर की पावर है, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, होल नंबर हो, इर्रेशनल नंबर हो, किसी की भी नंबर की पावर अगर 0 है तब वो क्या होगा, वो 1 के इक्वल होता है। ये बात हमने पढ़ी थी। a⁻0 इज़ 1 वेयर a इज़ एनी रियल नंबर। तो जब किसी भी नंबर की पावर 0 है तो क्या मैं इस 1 को यहाँ पर 5⁻0 कह सकता हूँ? कह सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि 1 को मैंने क्या लिख दिया 5⁻0, 5 इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। तो अब क्या ये इस फॉर्म में मिल गया मुझे? अब अगर हम ध्यान से देखें तो n की वैल्यू मुझे 3 मिल गई और m की जगह मुझे 0 मिल गया, दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर है। मतलब कि ये बात हमारी बिल्कुल सही है। और यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है? मुझे ये समझ में आता है कि कोई भी रैशनल नंबर अगर वो टर्मिनेटिंग है, कोई भी रैशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग है तब उसका p/q फॉर्म में तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर वो p और q को प्राइम है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तब डिनोमिनेटर के q के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स केवल और केवल 2 की पावर और 5 की पावर में ही आएंगे, उसके अलावा किसी और नंबर की पावर में नहीं आ सकते। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, और एग्जांपल्स देखेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। 13/125। सो गाइस चेक करने की तो ज़रूरत है नहीं हमें, वी नो हाउ टू डिवाइड दिस, एंड हम इसको देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नहीं, डिवाइड करके आप खुद से चेक कर सकते हैं। मैं आपको बाकी की चीज़ें बताता हूँ कि हम इस थ्योरम को कैसे प्रूफ कर रहे हैं हम। सो आइए हम देखते हैं, इसके फैक्टर्स करते हैं। 125 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया? 5⁻3। 125 के फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 5, 5⁻3। तो अब ये 5⁻3 में तो मुझे मिल गया, बट यहाँ पे 2 की पावर नहीं है। सेम काम करेंगे हम गाइस, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 1 लिख देंगे, और अब मैं इस 1 को क्या बना दूंगा 2⁻0, क्योंकि यहाँ पे तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। अब मैं 2⁻0 लिखूँ तो भी 1 है, 5⁻0 लिखूँ तो भी 1 है, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मैंने यहाँ पे 2⁻0 लिखा, तो अगेन मुझे क्या मिला 2⁻n। 2⁻0 मतलब n की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 3 मिल गई। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n एंड 5⁻m। ये मान के चलेंगे, और ये है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। हम इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात करते हैं थर्ड वाले की, 7/80। 7/80 में भी हम क्या देखते हैं कि p और q कैसे हैं, रैशनल नंबर की फॉर्म में है, और साथ साथ को प्राइम है। जैसे यहाँ पे भी 13/125 को प्राइम थे। तो सबसे पहले हमें ये कंडीशन भी चेक करनी है कि क्या ये को प्राइम है या नहीं, क्योंकि अगर ये को प्राइम नहीं है सो वी हैव टू मेक इट को प्राइम। हमें इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा पहले। तो 7/80 में अगर हम फैक्टर्स करें तो हमें क्या मिलेगा, 80 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 10 बचा, 2 इंटू 5। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 80। सो हमें क्या मिल जाएगा 1 2 3 4, 2⁻4 इंटू 5⁻1। ये तो क्लियरली इस फॉर्म में मुझे मिल रहा है।
वेयर n इज़ 4, m इज़ 1 सिंपल। तो हमें दिख रहा है ये भी इस फॉर्म में है। बात करते हैं इस नंबर की, तो ये हमें नंबर पता है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि ये किसी से कैंसिल नहीं होगा। 2 से ये कैंसिल हो रहा है, ये नहीं होगा। 3 से ये वाला नंबर ही नहीं हो रहा, 3 से कैंसिल। 5 से ये होगा लेकिन ये नहीं होगा, एंड सो ऑन, ही किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। सो आइए इसमें फैक्टर्स करके देखते हैं हम। 1 4 5 8 8 डिवाइडेड बाय 625 विच इज़ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। लिख सकते हैं हम 625 के फैक्टर्स, वी ऑल नो 588 अपॉन 5 रेज़ टू 4। तो ये भी 5 रेज़ टू 4 है। हम क्या करेंगे, इंटू 1 इंटू 2 रेज़ टू 0। तो ये भी हमें किस फॉर्म में मिला, इस फॉर्म में मिला है। सो गाइस ये 4 हमने एग्जांपल्स करे और ये हमें केवल और केवल इतनी बात बताते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर अगर हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इन शॉर्ट, या वही कोई भी रैशनल नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, वेयर p एंड q आर को प्राइम, और वो को प्राइम हैं दोनों नंबर्स, तो वो अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा तब q के फैक्टर्स जो हैं प्राइम फैक्टर्स वो 2 की पावर और 5 की पावर में ही हो सकते हैं और किसी की पावर्स में नहीं होंगे। सो आइए अब हम देखते हैं हमारी थ्योरम 1.6 एंड थ्योरम 1.7। सो गाइस आइए अब हम देखते हैं हमारी थ्योरम 1.6 एंड थ्योरम 1.7 क्या कहती हैं। सेज लेट x इक्वल्स टू p अपॉन q बी आर रैशनल नंबर। x कोई एक रैशनल नंबर है, p अपॉन q की फॉर्म में है, और जो प्राइम फैक्टर्स हैं q के वो किस फॉर्म में है, 2 रेज़ टू n और 5 रेज़ टू m की फॉर्म में है। and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। तब x कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये बात हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है तो हम उसको p अपॉन q में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और p और q को उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, पहले उन्हें को प्राइम बनाएंगे, उसके बाद जो q के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हमेशा इसी फॉर्म में मुझे मिलेंगे, 2 रेज़ टू n और 5 रेज़ टू m की फॉर्म में, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और सिंपली होल नंबर्स होंगे। सेकेंड थ्योरम में क्या है गाइस, x इक्वल्स टू p अपॉन q। x हमें गिवन है p अपॉन q, एक रैशनल नंबर, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू n एंड 5 रेज़ टू m। सेकेंड में कहता है कि q के फैक्टर्स जो है इस फॉर्म में नहीं है, देन क्या होगा, x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग। तब अगर q के फैक्टर्स हमारे 2 रेज़ टू n और 5 रेज़ टू m की फॉर्म में नहीं है तब वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। हमने पढ़ा था हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस में कि रेशनल नंबर्स में कौन कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन आती हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हमारे दोनों ही रैशनल नंबर होते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो हमारे किस कैटेगरी में जाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में होते हैं। सो आइए बात करते हैं अब हम एक एग्जाम्पल की। तो इस थ्योरम के तो हमने एग्जाम्पल्स 4 एग्जाम्पल पढ़ लिए थे पीछे, सेम एग्जाम्पल है, इसका एक ये 2 एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। बेसिकली ज़्यादा सिंपल है, हमें क्या मानना है, q के वेक्टर्स इस फॉर्म में नहीं होने चाहिए, एक ऐसा नंबर लेना है। सो मैंने लिया 10 अपॉन 6, तो 10 अपॉन 6 मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया। अब या 10 अपॉन 6 नहीं, 1 अपॉन 6 ले लेते हैं फिलहाल हम। क्यों, क्योंकि 1 मुझे p अपॉन q जो नंबर लेने हैं p और q को प्राइम होने चाहिए। 10 अपॉन 6 को मुझे पहले कैंसिल आउट करना पड़ता, तो फिलहाल मैंने 1 अपॉन 6 ले लिया एक नंबर। और आइए इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। सो हम डिवाइड कर रहे हैं 1 को 6 से, तो हमें पता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिविडेंड होता है और डिनोमिनेटर वो डिवाइसर होता है, बाहर आता है। 6 को 1 से डिवाइड करना है, 0 टाइम्स जाएगा, डेसिमल लगाया 0, 6 1 ज़ा 6, 4 आया 0, 6 6 ज़ा 36, 4 आया 0,
6 6 36, 4 आया फिर 0, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है 0.1666666 रिपीट हो जा रहा है बार बार। तो हमने क्या देखा, जब Q इस फॉर्म में नहीं था 2n और 5m में, क्यों नहीं है ये, क्योंकि इसके फैक्टर्स में क्या आ रहा है 2 और 3, ये 3 इसके फैक्टर्स में आ रहा है ना। अब 3 को हम हटा तो सकते नहीं है क्योंकि ऊपर भी 1 है, कैंसिल तो होगा नहीं, क्योंकि ये 2 और इंटू 5 की फॉर्म में नहीं है, इसीलिए ये कैसा आया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ हमारा। तो यही हमारी थ्योरम्स थी गाइस। सो सिंपल थ्योरम है हमारी 1.6 और 1.7 एंड दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा हम क्या पता लगाएंगे कि कौन से रैशनल नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे, विदाउट एक्चुअली डिवीजन। तो सबसे पहले हमारा काम होगा रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करना, उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके, और उसके बाद केवल क्यू के फैक्टर्स चेक करना। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2n और 5m है, उसको हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर फैक्टर्स जो क्यू के फैक्टर्स हैं वो 2n और 5m में नहीं है, उसको लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ख़त्म बात यहाँ पे। तो बहुत सिंपल से टॉपिक है हमारे, और जो एक्सरसाइज है बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। सो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू गाइस।